गढ़ी की नगर पंचायत का जो चुनाव है इस समय निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। माहौल बहुत ही गर्म हो चुका है क्योंकि मतदान में ओनली केवल 3 दिन शेष बचे हैं और इस पूरे चुनाव में जो है मतदान को लेकर के जनसंपर्क लगातार जो चल रहा है। इस वक्त हमारी जो खबर है बीजेपी प्रत्याशी सचिन बाटला के कार्यालय से मौजूद इस समय हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि इस चुनाव में दोनों तरफ से मुकाबला लगभग काफ़ी तीखा नज़र आ रहा है। उस पूरे मुकाबले में कई दिन से ये प्रत्याशी अपनी जो है मतदाताओं को लेकर के जो जनसंपर्क लगातार चल रहा है। इस वक्त हमारे साथ में जो अधिकृत प्रत्याशी हैं सचिन बाटला जी हमारे साथ हैं। सचिन बाटला जी, सबसे पहले आपको जो बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी घोषित किया गया उसकी बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप जी। और कैसे आप जो चुनाव चल रहा है किस तरीके का माहौल जो है आपको देखने को मिल रहा है? आप माहौल ये पीछे देख ही सकते हैं। सब हमारे कार्यकर्ता दिलो जान से सुबह से लेकर रात तक लगातार पूरे मनोयोग से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ भारी बहुमत से विजयी बनाने के लिए लगे हुए हैं लगातार। अच्छा, बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से आपका जनसंपर्क अभियान चल रहा है, बड़े बड़े नेता भी आपको समर्थन दे रहे हैं और जनसंपर्क कर रहे हैं। उन नेताओं के वे संगठन का और जनसंपर्क के बीच में आप जीत का दावा किस तरीके से देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए आप हमारे बीच में हमारे राज्य मंत्री श्री शोभाराम प्रजापति जी भी पहुँचे हैं। इनका भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जो है सभी हमारे प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व लगातार जिनकी नज़र इस गढ़ी की नगर पंचायत पर है और सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ बहुत ही मजबूत स्थिति में लगातार हमेशा रहती आई है और हम एक तरफा चुनाव जीतने जा रहे हैं। और बड़ी बात यह है बड़ी बात यह है कि एक आपके सामने निर्दलीय प्रत्याशी जो है चुनौती दे रहा है और उसका दावा है कि वो बीजेपी से ही है और बीजेपी में निर्दलीय हो गया। क्या ऐसा आपको लगा नहीं था कि आपको जो प्रत्याशी बीजेपी ने घोषित किया कि वो संगठन के खिलाफ हो गया? किसने कह दिया वो बीजेपी में था? उनकी प्रवृत्ति ही कांग्रेसी है, वो पुराने कांग्रेसी हैं। आज तक कभी बीजेपी को कभी उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ाया और आज देखिए उनको चुनाव कौन लड़ा रहा है? पूरी कांग्रेस की टीम उनको चुनाव लड़ा रही है। अगर वो बीजेपी के होते तो कभी ना खड़े होते भाजपा के प्रत्याशी के खिलाफ। हमारी पार्टी में संगठन सर्वोपरि है। लोहिया जी ने टिकट मांगी, उनको टिकट नहीं मिला, वो मेरे साथ खड़े हुए, पार्टी के साथ खड़े हुए। वो क्यों नहीं खड़े हुए अगर उन्होंने टिकट मांगी तो? केवल जनता को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से चुनाव जीतने जा रही है। एक छद्म चेहरा एक खाली बनाने के लिए कि भी मैं बीजेपी का हूँ। अरे भाई, बीजेपी के कहाँ हो तुम? कौन सा बीजेपी का तुम्हारे साथ चल रहा है? तो सचिन जी ये बताइए, जो बीजेपी के भीतर की लड़ाई है, ऐसा नहीं लग रहा आपको कि चुनाव को देखते हुए बाहर निकल के आ गई? नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ये तो खाली हवा बनाई जा रही है। पूरी भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर मुझे चुनाव लड़ा रही है, पूरा संगठन मुझे चुनाव लड़ा रहा है। किस तरीके के मुद्दे आपने जनसंपर्क किया है? किस तरीके का मुद्दा जो है सामने आ रहा है कि आपको लगता है कि उस पर बड़ा ध्यान केंद्रित करना चाहिए? नहीं, कुछ मुद्दे हैं हम लोगों के सामने रख रहे हैं, जनता के सामने हम रख भी रहे हैं। जैसे खेल मैदान का मुद्दा है युवाओं के लिए, वो हम यहाँ पे बनाने की तैयारी में है। हमने भूमि भी चिन्हित कर ली है और उस पर हम खेल मैदान, एक बड़ा भव्य खेल मैदान बनाएंगे। इसके अलावा कन्या जूनियर हाई स्कूल है, उसे इंटर कॉलेज करेंगे। स्वास्थ्य सेवाओं में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसका उच्चीकरण करेंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की जितनी कल्याणकारी योजनाएं हैं उसे धरातल पर उतारने का काम हम यहाँ पे करेंगे। चलिए, एक बीजेपी के नेता यहाँ पर इस समय इनके साथ मौजूद हैं। भाई साहब, आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं शोभाराम प्रजापति हूँ, उपाध्यक्ष माटी कला बोर्ड, राज्य मंत्री का दर्जा है। तो आज आप सचिन बाटला जी के समर्थन में आए हैं? बिल्कुल, सचिन भाई के साथ आए भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने के लिए। अच्छा, किस तरीके का आप चाहते हैं कि अगर आपने थोड़ा सा अपने कार्यकर्ताओं से यहाँ का श्रेय लिया होगा, जनता का माहौल क्या है? माहौल तो यहाँ क्या, पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी का है। मैं कहूँगा कि यहाँ की जनता से अपील करूँगा कि यहाँ ट्रिपल सरकार बनेगी तो उद्धार होगा ही होगा। आप देख रहे होंगे डबल सरकार है तो हमारा बहुत ज़्यादा उद्धार हो रहा है। और जब इस क्योंकि नगर पंचायत है एकदम नई है, तो जब सरकार के साथ चलेंगे तो ज़्यादा विकास होगा। और मेरी पार्टी तो सबका साथ सबका विकास लेकर चलती है। इसी नाते विकास के नाम पर ही सचिन भाई को
पूरा आज ये घड़ी छेद नेगी, ये पूरा वोट देने को सब तैयार है। बड़े थोड़े दिन बचे हैं, तापमान के साथ साथ चुनाव का माहौल भी बड़ा गर्म होता चला जा रहा है, सांसें लंबी होती चली जा रही हैं। किस तरीके का संदेश देना चाहते हैं गढ़ी नेगी वासियों को? मैं गढ़ी नेगी के हमारी महान जनता को यही संदेश देना चाहता हूँ, किसी भी लालच में, किसी भी बरगलाने में ना आए। आप बहुत समझदार हैं। धामी जी, मोदी जी, इनकी टीम हूँ मैं, और भारतीय जनता पार्टी यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने जा रही है। अगर कोई छिदम के रूप में, निर्दलीय कांग्रेसी के रूप में यहाँ पे ये कहता है कि मैं भाजपा का हूँ, को वो गलत है। कल को फिर ये कहेंगे कोई काम कराना होगा तो मेरी तो सरकार नहीं है, मैं क्या करूँ। इन्होंने यही बहाने मारने हैं। 4 दिन बाद ये कहने लग पड़ेंगे अरे साहब हमारी तो कोई सुन नहीं रहा, क्योंकि इन्होंने बहाना मारना है। और हमारी जनता इतनी समझदार है कि वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है पूरी तरह से। ये अभी आप जब बैलेट पड़ेंगे और जब चुनाव खुलेगा ना, तो ये थोड़ा सा जो माहौल दिख रहा है आपको लगेगा कि एक तरफा वोट पड़े हैं। अच्छा, बड़ी बात ये है, वो कह रहे हैं निर्दलीय प्रत्याशी कि बीजेपी मेरी माँ है। अरे उन्हें ये पूछो, उन्हें ये पूछो कि बीजेपी को कभी आज तक उन्होंने एक बार भी वोट दिया है? एक बार भी कोई चुनाव लड़ाया है? कभी चुनाव लड़ाया हो विधानसभा का, लोकसभा का, कभी चुनाव लड़ाया हो? कभी कोई चले हो कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ? ये तो जब चुनाव की शुरुआत हुई तो उनको लगा यार यहाँ तो भाजपा का गढ़ है, थोड़ी थोड़ी भाजपा की मैं बात कर लूँ तो लोग मुझे वोट दे देंगे। दुनिया समझदार है, पूरी मेरी जनता समझदार है। आप एक भी व्यक्ति से यहाँ पूछिए कि क्या वो भाजपा का व्यक्ति है या कांग्रेस का व्यक्ति है। अगर वो भाजपा का व्यक्ति होता तो कांग्रेस क्यों लड़ाती उसे? बड़ी बात यह है कि निर्दलीय प्रत्याशी जो है वो कांग्रेस उसको चुनाव लड़ा रही है, क्योंकि कांग्रेस अपना प्रत्याशी इस गढ़ी नेगी नगर पंचायत पे नहीं उतार पाई, जिसके चलते उनका समर्थन जो है उस निर्दलीय प्रत्याशी को है। और इसमें सबसे बड़ा सवाल ये निकल के आ रहा है कि जो निर्दलीय प्रत्याशी है वो बीजेपी का सिंबल जो है वो कहीं ना कहीं उसको प्रयोग कर रहा है। वो कह रहा है कि अगर मैं जीत भी जाता हूँ तो मैं बीजेपी में ही जाऊँगा, क्योंकि बीजेपी मेरी माँ है। अगर आपकी बीजेपी माँ है तो आपने उसके साथ ये सौतेला व्यवहार कैसे किया जा रहा है? और बड़ी बात, अगर आप जीत का परचम लहरा देते हैं, क्या साथ में लेंगे उनको? हम क्या लेंगे? हम तो, पूरी जनता हमारी, जब हम जीत गए, हमारे को हमारी जनता जिताने जाएगी तो मैं पूरी नगर का विकास करूंगा। पूरे, ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति विशेष का विकास करूंगा। मेरी प्राथमिकता है गढ़ी नेगी नगर पंचायत को सर्वश्रेष्ठ नगर पंचायत बनाना। धन्यवाद सचिन जी। और आज आपने इनके बयान सुने हैं। इस वक्त गढ़ी नेगी में आप देख सकते हैं कि जो नगर पंचायत चुनाव का जो माहौल है बहुत गर्म है। तस्वीरें आपको हर तरह से दिखाने की कोशिश करूंगा। बीजेपी प्रत्याशी के आपने बयान सुने हैं, उन्होंने साफ तौर पर निर्दलीय प्रत्याशी को लेकर जो भी बयान दिए हैं, वो शायद जो बयान है वो कहीं ना कहीं उसके अंदर विरोधाभास नज़र आ रहा है। फिलहाल कल इस पूरे मामले को लेकर कल बड़े नेताओं की एक जो है जनसंपर्क अभियान चलेगा। उस जनसंपर्क अभियान में हम आपको इन नेताओं से तीखे सवाल करेंगे, आखिर इस संगठन में क्या किस तरीके की गतिविधियों में कमी रह गई थी, जिसके चलते बीजेपी का नाम लेकर एक निर्दलीय प्रत्याशी ने जो ताल ठोकी है वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। फिलहाल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कल हम आपको इस पूरे मामले की और नई अपडेट देंगे। जुड़े रहिए PST न्यूज़ के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।